हाय 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 हाय, मैं ऐसे दो नौजवानों को जानता हूँ, दो ऐसे नौजवान बचपन के यार, जिगरी यार, एक साथ बचपना गुजरा, एक साथ स्कूल, एक साथ कॉलेज, एक साथ यूनिवर्सिटी, दोनों ने साथ पढ़ाइयाँ की, दोनों को साथ डिग्रियाँ मिली, दोनों की वक्फे वक्फे से शादियाँ हुई, माशाल्लाह बाल बच्चेदार हो गए, जिगरी दोस्त, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि शहर के हालात जो बता रहे हैं, कंपनी खसारे में गई, और कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद हो गई तो जाहिर है काम भी बंद हो गया, उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया दोनों को। अब जब नौकरी से फारिग हो गए तो घर में कब तक बैठते? वो जो बचा कुचा पैसा घर में जो सेविंग थी वो सब काम में आ गया, बीवी का जेवर बिक गया, दोनों के हालात ऐसे हो गए कि बयान से बाहर हैं, मगर जिंदा भी तो रहना है, जिंदा भी रहना है। ऐसी एक रात उन दोनों में से एक दोस्त अपने घर में रात के पहर उठता है और क्या देखता है कि बच्चा बिलबिला के रो रहा है। उसका बच्चा बिलबिला के रो रहा है। उसने बीवी से कहा कि अरे भाई रो रहा है, इसको संभालो। बोले ये वो रोना नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये पेट का रोना है, ये भूख का रोना है, इसे भूख लगी है। वो कहता है भूख लगी है तो इसे दूध पिलाओ। वो कह रही कहाँ से पिलाओ, घर में सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसे भी नहीं है कि इसके लिए दूध आ जाए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डिग्रियां लिए हुए बच्चे थे। फिर ये क्या करता है, अपने उस दोस्त से राब्ता करता है, जिन लोगों को साथ जो साथ थे, जो साथ थे, एक ही गली का गैप था। उसने फोन किया, उसने बोला हाँ कहाँ है? बोले मैं घर पे। बोला यार मैं आ रहा हूँ, तेरे से काम है, शायद दोस्त से कुछ हेल्प ले ले। ये वहां चला जाता है, उसे जाके कहता है यार हालात ऐसे हो गए। तो मालूम उसका दोस्त क्या उसको कह रहा है रिटर्न में, वो कह रहा है जो बात मैं तुझसे कहने वाला था वो बात तूने मुझसे कह दी, यानी मैं भी इन्हीं हालात से गुजर रहा हूँ। बच्चा उसका भी धूप से बिलबिला रहा है और हालात उस दोस्त के भी सही नहीं है, दोनों के हालात खराब हैं। अब ये क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही, क्या करते? तो उनमें से एक अपने दोस्त को मशवरा दे रहा है कि देखो ऐसे कब तक गुजरेगी, हम तो गुजार लेंगे, लेकिन जो हमारे घर में है उनका क्या कसूर? बीवी बच्चे उनका क्या कसूर है? उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि क्या करें, तुम बताओ क्या करें। मालूम दूसरा क्या जवाब देता है? क्या? वो कहता है मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो असला किराए पे देता है। असले से क्या करेंगे? असले से क्या करेंगे, यही सवाल उसने उससे किया कि असला, अरे भाई असले से हम क्या करेंगे, यानी बंदूक से हमारा क्या ताल्लुक? वो कहता है जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं हमारा ताल्लुक अब बंदूक से ही बनेगा। वो कहता है मैं तेरी बात समझा नहीं। वो कहता है एक काम करते हैं, बंदूक लेते हैं किराए पे और मोबाइल छीनना शुरू कर देते हैं। और दोनों पढ़े लिखे, डिग्री याफ्ता, पढ़े लिखे बच्चे। अफसोस तो इसी बात का है। वो कहता है हमने ये कभी नहीं किया, मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि किसी को तकलीफ पहुंचाऊं, किसी से कोई चीज छीन लूं, ऐसा नहीं है। उसका ज़मीर थोड़ा थोड़ा जाग रहा था। उससे कहा, वो कह रहा है कि ठीक है अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो देखो फिर मरते हुए अपनी बीवी को भी और अपने बच्चे को भी, क्योंकि जहां हम रहते हैं यहाँ और कुछ नहीं हो रहा, भूख और इफलास के अलावा मौत की नजर हो जाओगे। फिर क्या हुआ? वो कहता है शायद तू ठीक कह रहा है अहमद। वो रिवॉल्वर किराए पे ले लेते हैं और पहले दिन वारदात के लिए निकले हैं, क्योंकि कभी नहीं किया और वो काम करने जा रहे हैं। और देखें वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीना, उन्होंने पहले दिन वारदात में 10 मोबाइल छीने। अब वो 10 मोबाइल जानते हो, वो 10 मोबाइल बेच के उन्होंने अपना वो बुरा वक्त को धक्का दिया। अब रोज वारदात के लिए निकल रहे हैं। 10 मोबाइल से उनके जो बुरा वक्त था वो टल गया। तो उसके बाद उन्होंने वारदात छोड़ी नहीं और करते चले गए, मुसलसल करते चले गए। 30 दिन यानी 1 महीना उन्होंने मुसलसल वारदातें की और इस हद तक हो गए कि थोड़ा स्टॉक भी हो गया, थोड़ा सा अमाउंट जमा हो गया, ठीक है, थोड़े घर के हालात बेहतर हो गए। तो इन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि देखो यार ये कैसा काम है,
इसमें डिग्री की भी जरूरत नहीं है। हम अगर ये काम पहले से कर देते तो ये डिग्रियां हमारे किस काम की हैं? यानी शुरू में जो थोड़ा बहुत ज़मीर जागा था, अब वो बिल्कुल मर चुका था। मर चुका है, क्योंकि दिल पे जंग चढ़ता चला जा रहा है। हाय हाय, 1 महीने से डकैतियां जनाब, और कैसे कैसे हालात में किन किन लोगों को उन्होंने लूटा, उन्होंने यानी जो लोगों को उन्होंने लूटा है, हाँ। उन्होंने उनके हाथ जोड़े हैं और सिसकियों से कहा है कि हमारे साथ ऐसा ना करें, लेकिन चूंकि वो भी मजबूर थे तो उन्होंने ये काम किया। अब मरता क्या नहीं करता, 30 दिन हो गए डकैतियां मार रहे हैं। एक दिन क्या होता है अहमद, ये दोनों वारदात के लिए निकले। अब जब वारदात के लिए निकले तो एक 25 साल का नौजवान, हेल्थी बिल्डर बच्चा, उसको इन दोनों ने घेर लिया। उससे कहा जो कुछ है वो निकाल दे। बच्चा अपनी बाइक पे था और वो खड़ा हो गया। उसने बोला देखो मुझे टच ना करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मजामत की। अब जब ये दोनों आपस में तीनों यानी गुत्थम गुत्था हुए तो उन दोनों दोस्तों में से एक से गोली चल जाती है। अब जब गोली चलती है तो वो सामने वाला बच्चा जिससे वो मोबाइल मांग रहे थे, छीन रहे थे, उस बच्चे के सीने में वो गोली बेबस हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है अहमद। यानी अब तक इन्होंने सोचा था कि हम सिर्फ मोबाइल छीनेंगे और अब कत्ल की यही बात दहलीज तक पहुंच गए। जब इन्होंने देखा कि इनसे गोली चल गई, हाँ, तो ये दोनों ने देखा कि हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, हमारा मारने का मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि अब गोली चल गई तो ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और ऐसी जगह जाके छुप जाते हैं कि जहां इन्हें कोई देख ना सके, जिसको ये देख ना सके, इन्हें कोई देख ना सके। छुप गए, आपस में अब ये बातें कर रहे हैं कि ये हमसे क्या हो गया, ना चाहते हुए भी ये हुआ कि हम उसे मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मार देता। हाँ, क्योंकि अगर डकैत को ऐसा होता है कि वो भी अपनी जान हथेली पे लेके निकलते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मारेगा जिससे वो स्नैचिंग कर रहे हैं, हाँ। तो फिर अवाम अगर घेरे में आ गए तो फिर अवाम मार देगी या फिर पुलिस के हवाले कर देगी और फिर पुलिस उनको सजा देगी। बिल्कुल। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए डकैत क्या करते हैं कि फायर कर देते हैं। वही इनके साथ हुआ, मजामत करने पे गोली चली और वो बच्चा मर गया। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। 1 महीना इन्होंने रूपोशी काटी, यानी 1 महीने तक वारदात नहीं की। क्यों? कि वो खौफ इनके दिल में बैठ गया कि इनसे कत्ल हो गया। फिर इन दोनों ने आपस में डिस्कस की कि ये हम कब तक बैठे रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हमारे पास था वो खत्म होता जा रहा है और इससे पहले कि ये सब खत्म हो जाए हमें काम दोबारा शुरू करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद ये उस जगह से निकलते हैं और दोनों आपस में ये फैसला करते हैं कि हम आज जो वारदात करेंगे किसी ऐसी जगह जाके करते हैं कि जहां हम अब तक नहीं गए। इलाका चेंज कर लेते हैं। शाबाश। अब वो इलाका चेंज करने की नियत से ये थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बराबर में एक लंबी गली है, तवील बियाबान। ये उस गली में दाखिल हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि आगे एक नौजवान इनके आगे आगे जा रहा है। ये अपने कदम तेज करते हैं और उस तक पहुंचते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकाल के उसकी कमर पे रखते हैं और कहते हैं हिलना मत, जो कुछ है हमें दे दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मालूम वो क्या कहता है, नहीं गोली ना मारना, जो कुछ है मैं दे रहा हूं ना आपको। अभी इसका मुंह उधर ही है। हाँ। अब जब ये कहता है कि मैं दे रहा हूं आपको और वो जो घूमता है, टन होता है, तो इन दोनों का रंग उड़ जाता है अमन। क्यों? क्योंकि वो जो घूमा है वो वही लड़का है जिसको 1 महीने पहले इन्होंने गोली मारी है। ये वही लड़का है जिसको 1 महीने पहले ये मार चुके हैं। मजामत पे गोली चली, ये वही लड़का है। तो वो लड़का वहाँ कैसे? वो लड़का वहाँ ऐसे कि जिस कब्रिस्तान के पास वो वारदात कर रहे थे वो बच्चे की तदफीन उसी कब्रिस्तान में हुई थी। 1 महीने पहले इस बच्चे को गोली मार चुके हैं। यही बात ये दोनों उससे पूछते हैं
کہ ہم تو تمہیں 1 مہینے پہلے غلطی سے ہاں مذمت کرنے پر ہم سے گولی چلی اور تم مر چکے تھے، ہاں تو تم تو زندہ ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں، جو گولی تم سے چلی وہ گولی میرے دل میں لگی اور میں اسی وقت مر چکا تھا۔ تم نے مزاحمت کرنے پہ مجھے گولی ماری۔ یہ دونوں کہتے ہیں دیکھو ہم نے جان کے گولی نہیں ماری، اگر تم ہمیں موبائل دے دیتے تو تم بچ جاتے، اور ہم نے تمہارے ساتھ جو واردات کرنا چاہی یا جو کی وہ اس مجبوری میں کی کہ میرے گھر میں میرے بچے میری بیوی بھوکے تھے، وہ پریشان تھے، اس لیے ہم نے تمہیں لوٹنے کی کوشش کی۔ تو وہ جو مر جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم مجبور تھے۔ ارے وہ جو لا رہے تھے، جن کو تم اب تک لوٹتے رہے، ان کے پیسوں کی صورت میں، موبائل کی صورت میں، کیا وہ مجبور نہیں تھے؟ کیا وہ مجبور نہیں ہوں گے؟ کتنی پریشانیوں سے اگر وہ مہینے کی سیلری لے کے نکلا ہے اور راستے میں تم جیسے لوگ اس کے پورے مہینے کی کمائی ایک جھٹکے میں لوٹ لیتے ہو، تو کیا وہ مجبور نہیں؟ میں نے اگر تمہیں موبائل نہیں دیا یا نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس میں میری بھی تو کوئی مجبوری ہوگی جو میں تمہیں نہیں دینا چاہ رہا۔ تمہیں صرف اپنی مجبوری نظر آئی، ان کی مجبوریوں کا کوئی احساس نہیں۔ جانتے ہو تم نے مجھے مار تو دیا، لیکن 1 ہفتے بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ کس قدر قیامت گزری ہوگی میرے گھر والوں پر، کس قدر قیامت گزری ہوگی اس بچی پر کہ جس سے میرا نکاح ڈیسائیڈ تھا۔ ایسا کچھ نہ ہو سکا، اور انہوں نے ایک موبائل کے لیے اس کو مار دیا۔ ایک موبائل نہ دینے کی وجہ سے اس بچے کو مار دیا ہے۔ اب لاکھ چاہے وہ مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ تو جان سے چلا گیا نا، وہ مر گیا۔ اور اس نے کیا اچھی بات کہی کہ تم اپنی مجبوری دیکھ رہے ہو ہاں۔ کہ تمہارے بیوی بچے بھوکے ہیں، بالکل، تم اپنی مجبوری دیکھ کے دوسروں کو لوٹ رہے ہو، ہاں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو لٹنا نہیں چاہ رہے، جو اپنی جان پہ رکھ کے کھیل رہے، ڈکیتوں سے لڑ رہے ہیں، بالکل۔ وہ کتنے مجبور ہوں گے؟ دیکھیں، اگر ہم مذمت کرتے ہیں ہاں تو وہ جو لوٹنے آئے ہیں ہاں ان کو 110% یہ رہتا ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو بچیں گے نہیں۔ ہاں صحیح بات ہے۔ اگر پبلک کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ مار دے گی، اور اگر پولیس نے روکا اور ہم نہیں روکے تو پولیس مار دے گی۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ 1 ہفتے بعد اس کی شادی تھی، جس جوان لڑکے کو انہوں نے مارا۔ آئے تو شاید وہ ان کو سبق سکھانے کے لیے آیا تھا دوبارہ، وہ گلی میں آیا تھا، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔